नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तालिबात और मुहतरम ख़वातीन, माशाअल्लाह काफ़ी देर से इदारे के ज़िम्मेदार मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब दामत बरकातुहुम तफसील से आप हजरात के सामने गुफ्तगू फरमा रहे थे। सारी बातें आ चुकी होंगी। मुख्तसर बड़ों का हुक्म है, आप हजरात के सामने थोड़ी देर गुफ्तगू की जाएगी। मोटे मोटे अंदाज में बात करने की कोशिश की जाएगी। पहली बात, इस्लामी महीने हम सबको याद होना चाहिए। मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। इस्लामी कैलेंडर के एतबार से ये नया साल शुमार किया जाता है। जिस तरीक़े से अंग्रेज़ी महीने के 12 महीने हम जानते हैं, ऐसे ही इस्लामी महीने के 12 महीनों को भी जानना चाहिए, याद होना चाहिए, औलाद को याद दिलवाना चाहिए। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादल ऊला या जुमादल अव्वल, जुमादल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ी क़अदा और ज़िलहिज्जा, यह 12 महीने होते हैं। याद होना चाहिए। इसका याद करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। मुआशरे में चंद लोग याद कर लेते हैं तो ज़िम्मे से साक़ित हो जाता है। इस्लाम के अंदर तारीख़ जिस तरीक़े से दीगर कौमों के पास है, ऐसे ही इस्लाम के पास भी इस्लामी कैलेंडर, तक़वीम, निज़ामुल अवक़ात, ये सारी चीज़ें हैं। महीनों को, दिनों को और ऐसे ही हफ्तों को शुमार करने का कैलेंडर है। इससे बहुत सारे इस्लामी अहकामात जुड़े हुए हैं। नमाज का वक्त, ऐसे ही रमज़ान का चाँद महीनों के एतबार से ही लगाया जा सकता है। रमज़ान के रोज़े कब शुरू करने हैं, कब ख़त्म करने हैं, हज कब शुरू करना है, इद्दत अगर शौहर का इंतकाल हो जाए कब से कब तक होनी है, ये सारी चीज़ें इस्लामी कैलेंडर से, ये सारी चीज़ें कमरी दिनों से और सालों से जुड़ी हुई हैं। मुहर्रम, इस मौके से आप हजरात को जोड़ा गया है। मुहर्रम के माने काबिल एहतराम, इज़्ज़त और काबिल बुज़ुर्गी के आते हैं। एक माने तो हम जानते हैं मुहर्रमुल हराम, हराम के माने हराम के नहीं होते हैं। एक माना हराम के होते हैं जिसको हम कहते हैं ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये हराम है, ये हलाल है। एक तो वो इस्तिलाह है। दूसरा हराम के माने काबिल एहतराम के भी आते हैं। बैतुल हराम, काबिल एहतराम वाला घर जो काबतुल्लाह है, इसी से मुहतरम इस महीने के भी आते हैं। ये महीना हराम का नहीं है, ये महीना गम वाला नहीं है, ये महीना तो काबिल एहतराम का है, काबिल एहतराम का है। कई हदीसें इस सिलसिले में बयान की जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने का एहतराम जब से दुनिया बनी है उस वक्त से बतलाई है। ये महीना जो काबिल एहतराम है, जब से दुनिया बनी है उस वक्त से हैं। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। काबिल एहतराम 4 महीने हैं। उन 4 महीनों में से एक महीना मुहर्रम का है।
और इस महीने की अज़मत को बढ़ाने के लिए जो इस्लामी कैलेंडर बनाया गया, इस्लामी पहला महीना जो शुरू किया गया वो इसी महीने से शुरू किया गया। ऐसे ही इत्तेफाकी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या पेश फरमाया है। लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए, इस महीने की फ़जीलत या इस महीने का मकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से नहीं है, बल्कि इस महीने का मकाम, बल्कि इस महीने की फ़जीलत तब से हैं जब से दुनिया बनी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हदीसों में फ़रमाते हैं, रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रमुल हराम का है। ये तो महीने के 30 दिन की फ़जीलत बतलाई गई कि जब चाहे रोज़ा रख सकते हैं। रमज़ान के रोज़ों के बाद ये रोज़े सबसे अफजल हैं, ये अय्याम सबसे अफजल हैं, रहना चाहिए। ऐसे ही मज़ीद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम यानी आज के दिन की फ़जीलत बतलाई। जो आज के दिन रोज़ा रखता है अल्लाह ताला उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। मज़ीद फ़जीलत बतलाई गई है, खुसूसी तौर से फ़जीलत बतलाई गई। यौम आशुरा के रोज़ों की तारीख़, यौम आशुरा के रोज़े की तारीख़ हदीसों के अंदर बतलाई जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। मदीना मुनव्वरा के अंदर यहूदी हज़रात रोज़ा रखा करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, आप किस वजह से रोज़ा रख रहे हैं? 10 मुहर्रम का रोज़ा आप किस बुनियाद पर रहते हैं? उन लोगों ने कहा, अल्लाह ताला ने हमारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आज के दिन नजात दिलवाई। आज के दिन हम लोगों को अल्लाह ताला ने फ़िरऔन से नजात दिलवाई है। इस शुक्राने पर हम आज का रोज़ा रखते हैं। हज़रत आका अलैहिस्सलाम सहाबा से कहने लगे, देखो यहूदी रोज़ा रखते हैं, हम भी तो रोज़ा रखेंगे, हम भी रोज़ा रखेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे भाई हैं, हमें भी शुक्राने में रोज़ा रखना चाहिए। अलबत्ता उनकी मुशाबहत इख्तियार किए बग़ैर हम एक के बजाय 2 रखेंगे। आप अलैहिस्सलाम ख्वाहिश का इजहार फरमाएं, लेकिन आइंदा साल आप दुनिया में बाकी नहीं रहें। लेकिन उम्मत ने, सहाबा ने आप अलैहिस्सलाम की इस ख्वाहिश पर अमल करते हुए आज तक चलते आ रहे हैं। मुसलमान आज तक अमल करते चले आ रहे हैं। अफजल तरीक़ा तो ये है, 9वीं तारीख़, 10वीं तारीख़ और 11वीं तारीख़ 3 दिन रोज़े रखे जाएँ। अफजल तरीक़ा ये है। मुतवस्सित तरीक़ा ये है कि 9 और 10, 10 या 11 इन दिनों में अपनी सहूलत से 2 रोज़े रख लेना चाहिए, जिसको मुआशरा और बिलखुसूस हिंदुस्तान के लोग अमल करते रहते हैं। अदना तरीक़ा ये है, अदना दर्जा ये है कि कम अज़ कम 10 मुहर्रम का रोज़ा रख लिया जाए, 10 मुहर्रम का रोज़ा रख लिया जाए। इस ज़माने में चूँकि यहूदी अपनी तालीमात को छोड़ चुके हैं, आज के दिन वो बहुत कम रोज़ा रखते हैं, इसलिए उलमा ने इजाज़त दी है कि इस ज़माने में यहूदियों से मुशाबहत नहीं है तो रोज़ा रख लिया जाए, एक रोज़ा पर ही इक्तिफ़ा कर लिया जाए। तो हमें अपने एतबार से गुंजाइश जैसी हो, सहूलत जैसी हो, अल्लाह ने जैसी ताकत दी है उस एतबार से रोज़ा रख लेना चाहिए। मुहर्रम की अज़मत शहादत हुसैन की वजह से नहीं है, जैसा कि फ़रमाया गया। बिलखुसूस हमारा हिंदुस्तान और बिलअमूम सारी दुनिया, सारे आलम के अंदर लोग इस गलत फहमी में होते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से ये महीने को याद किया जाता है और बाज़ लोग इसी शहादत हुसैन के नाम से ही महीने को जानते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का महीना, शहादत हुसैन का महीना।
तो ये बात अच्छी तरीक़े से समझना चाहिए। और ये महीना गम वाला नहीं है, माह मुहर्रम गम का महीना नहीं है, गम का महीना नहीं है। तामीरी काम से रोक दिया जाता है, पीछे हट जाते हैं। शादी ब्याह करने से हम अपने आप को रोक लेते हैं। अच्छा कपड़ा पहनना नहीं चाहते हैं, काले कपड़ों पर आज के दिन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अच्छा काम कोई शुरू करना नहीं चाहते हैं, हाथ पर बहन मेहंदी डालना नहीं चाहती हैं, और बहुत सारे काम आज के दिन किए नहीं जाते हैं। और ये मुआशरा समझता है कि ये महीना और बिलखुसूस शुरू के 10 दिन मनहूस किस्म के होते हैं। हमें समझना चाहिए ये महीना मनहूस नहीं है, ये महीना मनहूस नहीं है। महीना अगर मनहूस होता तो अल्लाह इस महीने को हमें ना देते। अगर ये महीना मनहूस होता तो अल्लाह इस्लामी साल को इस महीने से शुरू ना फरमाते। अगर ये महीना मनहूस होता तो नवासाए रसूल की इस महीने के दिन, इस महीने की 10वीं तारीख़ को दुनिया के लिए शहादत का वाक़या पेश ना आता, दुनिया के लिए शहादत का वाक़या पेश ना आता। अगर ये महीना मनहूस होता तो हमें समझना चाहिए कि मैं मनहूस हूँ, मैं सबसे बड़ा मनहूस हूँ। मेरा वो दिन सबसे बड़ा मनहूस दिन है जिस दिन मैंने फज्र की नमाज़ छोड़ी है, जिस दिन मैंने अपनी बहन की मीरास खाई है, जिस दिन मैंने अपनी बेटियों के दरमियान बराबरी नहीं की है, और जिस दिन मैंने अपने पार्टनर की दौलत को हड़पा है, वो मेरा सबसे बड़ा मनहूस दिन है। मनहूस कोई दिन नहीं है, मंगल कोई मनहूस नहीं है, बल्कि मंगल के दिन मेरे जिस्म से निकलने वाले गुनाह और वो दिन मनहूस का होता है। अगर ये महीना मनहूस होता तो आप अलैहिस्सलाम इस महीने में कोई अच्छा काम नहीं करते, हज़रात सहाबा इस महीने में कोई अच्छा काम नहीं करते। दुनिया के अंदर बहुत सारी फुतुहात, इस्लामी जंगें इस महीने के अंदर हुई हैं, इस महीने के अंदर हुई हैं। जंगे क़ादिसिया हैं, जंगे हुनैन हैं, ग़ज़वे तबूक हैं, अल्लाह ने इस महीने के अंदर सहाबा से करवाया है। तो मालूम ये हुआ ये महीना मनहूस नहीं है। और एक बात समझने की है, इस्लाम के अंदर मातम मनाना जायज़ नहीं है। मातम, सोग मनाना, मातम करना, कपड़े फाड़ लेना या सीने पर कोई और चीज़ से अपने जिस्म को लहूलुहान कर लेना, अपने जिस्म से खून को बहा देना, ये कोई इस्लामी तरीक़ा नहीं है। और इस्लाम के अंदर अगर मातम है, पहली बात तो मातम नहीं है, सोग का निज़ाम है। 3 दिन बाप का इंतकाल हो जाए तो गम करना है, शौहर का इंतकाल हो जाए 4 महीने 10 दिन गम मनाया जाता है। उनकी याद में नए कपड़े नहीं पहने जाते हैं, हाथों पर मेहंदी नहीं लगाई जाती हैं, और दीगर तकरीबात औरत अपने जिस्म पर लगाकर किसी तकरीब में नहीं जाती हैं। ये इस्लाम के अंदर तरीक़ा है। लेकिन अगर हम मातम मनाना शुरू कर दें, अगर गम मनाना शुरू कर दें, तो कोई दिन या कोई हफ्ता या कोई महीना या कोई साल इस्लाम के अंदर बाकी नहीं रहेगा जिसके अंदर आदमी मातम करे। आदमी मातम करते थक जाएगा, लेकिन मातम मनाने वाले अफराद, वो शख्सियात, वो सहाबा और वो औलिया ख़त्म नहीं होंगे, और वो औलिया ख़त्म नहीं होंगे। सिर्फ़ 10वीं तारीख़ को मातम मनाना, कितने दिन मातम मनाएंगे? इस्लाम के अंदर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या 61 हिजरी को पेश आया। अब 1445वीं ईस्वी चल रही है, तकरीबन 1400 साल से ज़्यादा हो चुका है।
लेकिन अब कौन सा मातम है, अब कौन सा मातम है। हज़रत हुसैन के ऊपर मातम सिर्फ 3 दिन तक मनाया जा सकता है। उसके बाद अगर कोई मातम मनाता है, बीवी के अलावा अगर कोई शख्स मातम मनाता है, तो इस्लाम उसे 3 दिन से ज़्यादा मातम मनाने की तो इजाज़त नहीं देता है। हम किस पर मातम मना रहे हैं, कौन सा इस्लामी तरीक़ा हम इख्तियार कर रहे हैं। और हमें ये बात समझना चाहिए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत एक बहुत बड़ी नेमत है, एक बहुत बड़ी इबादत है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत इस्लाम के लिए और उनके लिए एक बहुत बड़ा इनाम और एक बहुत बड़ा एज़ाज़ वाला अमल है, एक बहुत बड़ा एज़ाज़ वाला अमल है। दूसरी बात ये समझने की है, अगर मातम मनाना ही है तो सिर्फ हज़रत हुसैन ही नहीं है, बल्कि इनके अलावा और भी दुनिया के अंदर हज़रात सहाबा गुज़रे हैं, हज़रात सहाबियात गुज़री हैं, उनके ऊपर कौन मातम मनाएगा। ये सौतेला सलूक है कि सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को याद किया जाए और दीगर हज़रात को, दीगर सहाबा को और दीगर औलिया को भूल दिया जाए। दुनिया के अंदर मातम मनाना अगर होता, अगर गम मनाना होता, तो इनके ऊपर कौन मनाएगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ये भी तो दुनिया से गुज़रे हैं, इन्हें भी तो शहादत की मौत नसीब हुई है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आप अलैहिस्सलाम के साथ गारे थौर में थे। हिजरत का वाक़या हमारे सामने होना चाहिए। सारे सुराखों को बंद कर दिया गया, सिवाय एक सुराख के लगाने के लिए कुछ नहीं था, बंद करने के लिए कोई सामान नहीं था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने पैर को लगा दिया, आका अलैहिस्सलाम को कोई जानवर तकलीफ़ ना पहुँचाए। वहाँ पर कई सालों से हज़रत आका अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करने वाला सांप मौजूद था। उसने आप अलैहिस्सलाम के उस रफ़ीक के पैर पर बार बार डंक मारना शुरू कर दिया, जिसका जहर जिस्म पर था। यही असर, यही जहरीला असर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या बनाया। आखिरी वक्त में यह जहर औद आया, वो जहर लौट कर आया। इसी जहर के असर की वजह से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की दुनिया से जाने का सबब बनाए। ऐसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, कौन इनके ऊपर मातम मनाएगा। ये भी तो शहीद हुए हैं, ये भी तो दुनिया के एतबार से हज़रत आका अलैहिस्सलाम के करीबी आदमी हैं, करीबी आदमी हैं, आप अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों में से हैं। इनके ऊपर कौन गम मनाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज की हालत में फ़िरोज़ नामी शख्स ने आपके ऊपर हमला कर दिया, आपके ऊपर हमला कर दिया। ये हमला इतना भयानक हुआ, इतना भयानक हुआ, उसी की वजह से आपकी शहादत हुई है। कोई भी चीज़ खाई जाती पेट से बाहर फ़ौरन निकल जाया करती थी, फ़ौरन बाहर निकल जाया करती थी। इसी बीमारी के आलम में, इसी मर्ज़ी के आलम में आप दुनिया से चले गए। इनके ऊपर कौन गम मनाएगा। ये भी तो शहादत है, ये भी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, सहाबी हैं, ये दुनिया से रुखसत हुए हैं। कौन इनकी शहादत पर गम मनाएगा। ऐसे ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कातिलाना हमला, कातिलाना शहादत इनकी हुए हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु घर के अंदर तशरीफ़ फरमाए हैं, बलवाई आपके ऊपर हमला करते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से सहाबा आकर अर्ज़ करते हैं, आप इशारा कर दीजिए, आप हुक्म दे दीजिए, हम इन दुश्मनों को कत्ल कर देंगे, हम इन दुश्मनों को आपसे बचा लेंगे। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरी मौजूदगी में, मेरी हुकूमत में, मेरे इस्लामी निज़ाम में
कोई मुसलमान कत्ल हो जाए मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरी आँखों के सामने किसी मुसलमान का खून बहे मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरा खून चला जाए, मेरी जान चली जाए, मुझे गवारा है, लेकिन आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, आप किसी मुसलमान पर तलवार नहीं उठाएंगे। ये मुसलमानों का मकाम था, ये जानों का एहतराम था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को अन्हु ने उम्मत को दिया है। घर के अंदर तशरीफ़ फरमाए हैं, कुरान पाक की आयतें पढ़ रहे हैं, पारे 1 का आखिरी सफ़ा पढ़ रहे हैं। बलवाई हजरात, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में पीछे के हिस्से से, सामने गेट के हिस्से से, अतराफ़ से घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हज़रत नाइला आपकी बीवी काफ़ी उम्र की हो चुकी थी। उसने कहा, हज़रत घर में दुश्मन आ रहे हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दो मैं आपको छुपा दूंगी, मैं आपको छुपा दूंगी। लेकिन हज़रत उस्मान ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं यहीं पर ही बैठा रहूँगा। हज़रत नाइला ने कहा, छुपाने के लिए अगर कोई चीज़ ना हो तो मैं अपने बालों में छुपा लूँगी, अपने बालों में छुपा लूँगी। कुर्बान जाइए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की तालीमात पर, कुर्बान जाइए उन खादिमों पर जो आप अलैहिस्सलाम के सच्चे खादिम बने हैं, सच्चे सहाबा बनकर दिखलाए हैं। उस मौके पर हज़रत नाइला से अपनी बीवी से कहा, नहीं 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 नहीं, पर्दे में रहना है, पर्दे में रहना है, बालों का भी पर्दा है, दुश्मन आ जाए गवारा है, गर्दन कट जाए गवारा है, लेकिन आपको बेपर्दा करना मुझे गवारा नहीं है, मुझे बेपर्दा करना गवारा नहीं है। आपके बाल कोई गैर देखे मुझे ये गवारा नहीं है। गैर मेरे बदन से गले को अलग कर दे, मुझे शहीद कर दे, मुझे ये गवारा है। हमें समझना चाहिए कौन है हम, किसके मानने वाले हैं हम, किसके नाम पर जीने वाले हैं हम, किसका खुतबा हम पढ़ने वाले हैं, किसका खुतबा हम पढ़ने वाले हैं। मुझे फंक्शन हॉल में, मुझे घर पर, मुझे दूध वाले से, मुझे न्यूज़पेपर वाले से, मुझे अपने देवर से, और मुझे अपने और चाचाजाद भाइयों से और ननंदों से, और न जाने कितने ख़ानदान के रिश्ते होते हैं जो अजनबी किस्म के होते हैं और जो पड़ोस होते हैं। मैं उनसे कितना पर्दा करता हूँ, मैं उनसे कितना पर्दा करता हूँ, हमें ये वाक़या समझाने के लिए काफ़ी है। मर गए लेकिन इस्लाम को मिटना गवारा नहीं किए, जान लगा दिए, इस्लामी हुक्म को अपनी बीवियों से ख़त्म करना गवारा नहीं किए। कौन इनके ऊपर मातम मनाएगा। ऐसे ही हज़रत हसन रज़ी अल्लाह को अन्हु हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह को अन्हु के बाद आपकी हुकूमत शुरू होती है, आपकी हुकूमत शुरू होती है। दुश्मन आपको जहर देकर ख़त्म कर देते हैं। इस जहर आलूद जो जाम पीकर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह को अन्हु दुनिया से गए हैं, इनके भाई पर कौन गम मनाएगा, इनके भाई पर कौन गम मनाएगा। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह को अन्हा जो इस्लाम के अंदर कई कुर्बानियाँ देने वाली औरत है, आप अलैहिस्सलाम का इनके घर से गुज़र होता, या रसूल अल्लाह तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, दुश्मन तकलीफ़ें और देते जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या कदम होना चाहिए। हज़रत सुमैया सब्र करते रहना, अल्लाह बेहतरीन बदला देंगे, अल्लाह कोई तरतीब बना देंगे, अल्लाह हमारे लिए कोई मसला हल फरमा देंगे। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह को अन्हा और उनके घर के अफराद इस्लाम के खातिर जो मुतक़द्दिमीन में इनका शुमार होता है, इस्लाम के खातिर कई तकलीफ़ें बर्दाश्त की। दुश्मन अपनी तकलीफ़ों को बढ़ाते बढ़ाते हद दर्जा इस जालिमाना
रवैया इख्तियार उन लोगों ने किया। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा के जिस्म के जो नीचे के नाजुक हिस्सा हैं, उस नाजुक हिस्से पर बर्छी मारकर उस औरत को शहीद कर दिया। कौन इस औरत पर गम मनाएगा? कौन सी बहन या कौन सा मर्द इनके लिए अपने सीनों को कोटेगा? कौन इनके लिए अपने जिस्म पर बर्छी मारेगा? कौन इनके लिए मातम बनाएगा? ऐसे ही हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के लिए कितनी बहादुरी से ग़ज़वे उहद के अंदर मुकाबला किया। सय्यदुश्शुहदा, सय्यदुश्शुहदा, शहीदों के सरदार, शहीदों के सरदार ग़ज़वे उहद में हैं। दुश्मनों से मुकाबला हो रहा है, पीछे से वहशी चुपके से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमला करता है। उसकी वजह से आपकी दुनिया से जाने का मसला पेश आता है, आपकी शहादत होती है। और शहादत किस अंदाज से, शहादत किस अंदाज से दुश्मनों ने आपके जिस्म के बोटियां बोटियां बनाई, आपके कलेजे को कच्चा चबाया। ऐसे ही आपके खोपड़ी में और सर में अपनी शराब का प्याला बनाकर उसके ज़रिए से अपनी प्यास बुझाई, अपनी हवस को बुझाई। इन हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु पर कौन मातम मनाएगा? और फहरिस्त हैं, और फहरिस्त हैं हज़रात सहाबा की। इन हज़रात सहाबा पर कौन सा दिन आएगा मातम मनाने के लिए? कौन सा दिन हम मातम मनाने के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर सोचेंगे? सही तरीक़ा ये है, सही तरीक़ा ये है कि सारी शहादतें, सारे इस्लाम के खातिर कुर्बानियाँ देने वालों को हम तस्लीम करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सलाम करते हैं। लेकिन सलाम करने का तरीक़ा, उनकी कुर्बानियों को याद करने का तरीक़ा सही ये होना चाहिए। इस बहाने से अपनी औलाद को हज़रत सुमैया की तालीम देना चाहिए, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी सुनाना चाहिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे थे उन्हें बतलाना चाहिए। नवासा रसूल का आप अलैहिस्सलाम के साथ कैसे ताल्लुक़ था और आप अलैहिस्सलाम नाना का नवासे से कैसी अक़ीदत थी, मोहब्बत थी, और ये जन्नत के कैसे सरदार बनाए जाएंगे, सुनाना चाहिए। इस बहाने से औलाद को ये तालीम देना चाहिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का इस मौके से वाक़या सुनाया जाता है, सुनाना भी चाहिए ताकि ये वाक़या ज़हन में हो और इस वाक़े के से मिलने वाले असबाब पर हम अमल करने वाले बन जाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हिजाज़ के अंदर है, मक्का मदीने में हैं। दुश्मनों ने कूफा वालों ने उन्हें दुश्मन ही कहना चाहिए, चूँकि उन लोगों ने दोगलापन करके जिस तरीक़े से उनके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को एक ज़माने में उन लोगों ने धोखा दिया, ऐसे ही कूफा वालों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को धोखे से अपने पास बुलवाया। तकरीबन 150 के आसपास नोटिस भेजे गए, लेटर्स भेजे गए, खतूत भेजे गए, आप हमारे पास तशरीफ़ लाइए, आप हमारे पास तशरीफ़ लाइए, हम आपके ऊपर बैत होने के लिए तैयार हैं, हम आपके हाथ पर अपनी ज़िंदगी देने के लिए तैयार हैं। बनु उमैया, खिलाफत बनु उमैया, अमीर मुआविया के बाद हज़रत यजीद रहमतुल्लाहि अलैह, इनकी हुकूमत से हम बेजार हैं, हम इनकी हुकूमत में अपनी ज़िंदगी चलाना नहीं चाहते हैं, खिलाफत बनु उमैया के तहत हम जीना नहीं चाहते हैं। आप आ जाइए, इस्लामी हुकूमत शुरू करेंगे, इस्लामी हुकूमत शुरू करेंगे, खिलाफत राशिदा का ज़माना लाएंगे। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया गया, इसरार किया गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इतने ज़्यादा खतूत आने के बाद मुस्लिम बिन अकील अपने चचाजाद भाई को भेजे, जाइए देख कर आइए, हालात का जायज़ा लीजिए। मुस्लिम बिन अकील कूफा तशरीफ़ ले जाते हैं, उनके हाथ पर उस वक्त बैक वक्त तकरीबन 18,000 के आसपास कूफी लोग इस्लाम
पर और ऐसे ही इस्लामी तालीमात को दुनिया में कायम करने पर बायत करते हैं। हम इस्लामी निज़ाम चलाएंगे, हम इस्लामी निज़ाम चलाएंगे, आपका साथ देने के लिए हम तैयार हैं। इस तरफ यजीद को मालूम हुआ कि कूफा के अंदर एक तरीक़े से हंगामा चल रहा है, तो उस वक्त कूफा के अंदर कोई और गवर्नर था। उसके बाद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इब्ने ज़ियाद जिसे कहा जाता है, उसे वज़ीर बनाया गया, उसे गवर्नरी दी गई। उसने कूफियों को धमकाया, डराया, आप अगर कुछ गलत काम करेंगे तो आप की जान नहीं बचेगी, आप यहाँ पर रहने के लायक नहीं रहेंगे। बहरहाल कुर्सियों का झगड़ा हर ज़माने में रहा है। हर ज़माने में लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को डराना, दूसरों को धमकाना और मुख्तलिफ अंदाज से खौफ दिलवाने की कोशिशें की गई। ऐसे ही इब्ने ज़ियाद ने कूफियों को बहुत ज़्यादा डराया। कूफी अपने आप को इब्ने ज़ियाद के हवाले कर दिए और इस तरफ मुस्लिम बिन अकील जो वहाँ पर तशरीफ़ ले गए थे, उन्हें सज़ा दी गई और उनकी शहादत का वाक़या पेश आया। शहादत से पहले मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त भेज चुके थे, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाइए, कूफा वाले वाक़ई आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दुनिया के अंदर देखना चाहते हैं, खिलाफत राशिदा का ज़माना दोबारा शुरू करना चाहते हैं। इस तरीक़े से ख़त को भेजा गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर के अफराद 72 किस्म के थे, 72 अफराद थे। उन अफराद ख़ानदान को लेकर आप वहाँ से कूफा तशरीफ़ ले गए। रास्ते में दुश्मनों ने रोकने की कोशिश की और वहाँ की सारी कैफियत मुस्लिम बिन अकील के साथ जो की गई सुनाया गया। गम ज़्यादा हो गया, किस वजह से भेजा गया था और ये कूफा वाले किस तरीक़े से हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ किए हैं। जब ये बात ख़ानदान वालों को मालूम हुई, वो लोग जोश में आ गए, गमज़दा हो गए। अब तो हम अपने घर को छोड़ चुके हैं, हम पीछे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, मुस्लिम बिन अकील का बदला लेंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े। 10 मुहर्रम का वक्त है, 10 मुहर्रम का दिन है। आज के दिन फजर से पहले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। है कोई तहज्जुद पढ़ने वाला, है कोई दुनिया के अंदर जो बूढ़े होने के बाद अपनी सारी ख्वाहिशात, अपनी सारी जिम्मेदारियां सब कुछ अदा करने के बाद भी अपने घुटने दर्दों के साथ, अपनी सारी बीमारियों के साथ जवानी में तो नहीं हुआ, जवानी में तो नहीं हुआ, जवानी काम में लग गई, जवानी दीवानी बनकर गुजर गई, जवानी अपनी औलाद को पालने में लग गई, जवानी बहुओं को संभालने में लग गई, शिकवे शिकायतों में गुजर गई, कट्टों पर औरतों के सामने अपने दुखड़े सुनाने में लग गए। कम अज़ कम आखिरी लम्हा, कम अज़ कम आखिरी लम्हा ये तहज्जुद में गुजर जाते, अल्लाह के सामने अपना दुखड़ा सुनाने में लग जाते, अल्लाह के सामने अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए लग जाते। पूरी ज़िंदगी दुनिया पर गुजर गई, पूरी ज़िंदगी औलाद के नाम पर कुर्बान हो गई, पूरी ज़िंदगी दौलत को कमाने पर लगा दिए। कौन है आखिरी वक्त में तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाला? अल्लाह रोज़ाना पहले आसमान पर आते हैं। है कोई मुसीबत को ख़त्म करने वाला? आ जाओ, मैं उसकी दुआ कबूल कर लेता हूँ। है कोई रिस्क में कुशादगी चाहने वाला? आ जाओ, मैं उसके लिए रिस्क के अंबार लगा दूँगा। है कोई अपनी मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए दुआ करने वाला? आ जाओ, मैं आज उसकी दुआ कबूल करवाऊँ। इस तरीक़े से अल्लाह ताला आवाज़ लगाते हैं, हमें तहज्जुद पढ़ना चाहिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तहज्जुद की नमाज़ अदा किए, उस वक्त खूब दुआ की गई।
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिन चढ़ा, मुकाबला शुरू हुआ। करबला का मैदान बहुत बड़ा खड़ा किया गया, उसके अंदर दुश्मनों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से आगे बढ़े। मुकाबला हुआ, ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, इमाम कौन बने, नमाज कौन पढ़ाए, अजान दी गई। नमाज के लिए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को आगे बढ़ाया गया। कौन आगे बढ़ा रहे हैं? वो जो हज़रत हुसैन से मुकाबला करना चाहते हैं, वो जो हज़रत हुसैन के दुश्मन हैं, वो जो हज़रत हुसैन का खून बहाना चाहते हैं, वो लोग हज़रत हुसैन का एहतराम करते हुए आगे बढ़ाते हैं। अपने ख़यालात, अपने जज्बात, अपने नज़रियात अपनी जगह पर रखना चाहिए। मस्जिदों को अलग ना करो, अपने घरों को ना तोड़ो। बीवी का अलग मिजाज होता है, बहू के अलग नज़रियात होते हैं। हर एक को लेकर चलना चाहिए, हर एक को लेकर चलना चाहिए। कद्र करो, कद्र करो एक दूसरे के साथ, अदब व एहतराम के साथ उसकी कद्र करते हुए रहने का सलीका सीखो। घर तोड़ने से जिंदगियां नहीं चलती, अलग कर लेने से संसार नहीं चला करता, बल्कि एक साथ रहने से जिंदगियां चलती हैं। अलग तो हो जाओगे, अलग तो हो जाओगे, डिलीवरी में कौन साथ देगा? अलग तो हो जाओगे, खुशियां कैसे अलग मनाओगे? उन्हें तो बुलाना पड़ेगा, ख़ानदान को जोड़ना पड़ेगा। ना इत्तेफाकियाँ, ताल्लुकात पूरे ख़राब हो चुके। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के इस वाक़े से समझना चाहिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को उन लोगों ने आगे बढ़ाया। नमाज ख़त्म हुई, उसके बाद फिर मुकाबला शुरू हुआ। मुकाबला चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के अफराद, ख़ानदान के लोग शहीद होते चले गए। उस मौके पर हज़रत ज़ैनब आपकी बहन हैं, वो आती हैं भाई से कहती हैं, भाई मैं भी मुकाबला करूंगी, मैं भी दुश्मनों से मुकाबला करूंगी। नहीं, बहन की गैरत को जगाया गया। वो भी तो भाई है, हमारी तरह नहीं। बहन को फंक्शन हॉल में बग़ैर बुर्क़े के भेजने के लिए तैयार, वो भी हमारी तरह नहीं थे। अपनी बहनों को ऐसे ही फंक्शन हॉल, ऐसे ही मार्केट बग़ैर पर्दे के भेजने वाले वो साफ कह दिया गया, बहन पर्दा करना है, दुश्मन के सामने आना नहीं है, अजनबी हैं। भाई मर जाए लेकिन इस खैमे से बाहर निकलना नहीं है, इस खैमे से बाहर आना नहीं है। ये तालीम दी गई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का आखिरी वक्त आया, प्यास लगी हुई थी, पानी पी रहे थे। उस मौके पर दुश्मन ने पीछे से हमला किया। हमला करके आपकी गर्दन को अपने तलवार के नेज़े पर लगाकर कूफा में तमाशाई बनाया गया। लोगों के दरमियान में घुमा गया, गलियों के दरमियान घुमाया गया। जिसका आज हम दुनिया के अंदर देखते हैं, वही तसव्वुर, वही तमाशा और वही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म को और ज़ख्मी देने वाला अमल है। बचना चाहिए, ऐसे अमाल से बचना चाहिए। हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मानने वाले हैं, हम हज़रत हुसैनी हैं या यजीदी हैं, अपने आप को दिल में झांक कर देख लेना चाहिए। मैं हज़रत हुसैन को मानने वाला हूँ या यजीद का मानने वाला हूँ। यजीद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मिटाने पर या ऐसे ही इस्लाम का जो तरीक़ा है उसको ख़त्म करने की कोशिश में थे। आज हम इस्लाम को मिटाने वाले बन रहे हैं या इस्लाम को बाकी रखने वाले बन रहे हैं? ये रस्म व रिवाज क्या इस्लाम के अंदर हैं या इस्लाम से हटी हुई चीज़ें हैं? अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना चाहिए। इस मौके पर अपने आप को ऐसे मेलों से, अपने आप को ऐसे शैतानी अड्डों से, अपने आप को ऐसी शैतानी आवाज़ों से उनके सामने
सामने झुकने से अपने आप को बचाना चाहिए। ये शैतानी अमाल हैं जिनका सबूत ना कुरान के अंदर है, जिनको ना हदीसों के अंदर बयान किया गया है और ना सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और ना बाद के ताबईन तबे ताबईन और बुजुर्गान दीन इसको ज़िंदगी में लाए हैं। आज हम इस पर क्यों अमल कर रहे हैं? ये तो शिया का तरीक़ा है, जो सहाबा, जो हज़रत आका अलैहिस्सलाम की बीवियों और हज़रत आका अलैहिस्सलाम के खुलाफाए राशिदीन पर उंगलियां उठाते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं, उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, नऊज़ु बिल्लाह उन्हें जानवरों से बदतर शुमार करते हैं। आज हम किन के नाम पर जी रहे हैं? आज हम किन के नाम पर जी रहे हैं? आज के दिन हम किस के तरीक़े पर अमल कर रहे हैं? क्या मेरी ज़िंदगी के अंदर आज का वो तरीक़ा रोज़े का है या आज का वो तरीक़ा जो शरबत वाला है? क्या मेरी ज़िंदगी में आज हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानियाँ हैं, जिन्होंने ज़िंदगी लगा दी, जिन्होंने गर्दन कटा दी, लेकिन इस्लाम को मिटना या इस्लाम को झुकाना गवारा नहीं किया। आज मैं किसी मंदिर में तो अपने इस्लाम को नहीं झुका रही, आज मैं किसी चर्च के अंदर मैं अपने ईमान का तो सौदा नहीं कर रही। किस हुसैनी पर मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं किस हुसैनी का नाम लेवा हूँ? अपने आप का जायज़ा लेना चाहिए। मेरी औलाद हज़रत हुसैन को याद करती है या किसी इस्लामी फॉलोवर्स के अलावा किसी और फॉलोवर्स को मानने वाली है? अपने आप का जायज़ा लेना चाहिए। इस मौके पर अपने औलाद को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मुकम्मल वाक़या सुनाना चाहिए, उन्हें बतलाना चाहिए, बेटा इस्लाम पर मर जाना है, बेटा इस्लाम के लिए गर्दन कटा देना है, बेटा मुल्क के लिए अपने जिस्म को लगा देना है, लेकिन इस्लाम के लिए और मुल्क के लिए उल्टा सौदा या गलत तरीक़ा इख्तियार नहीं करना है। ये समझना चाहिए। ये इस्लामी पैगाम और ये मुहर्रमुल हराम के 10वें दिन का पैगाम अपनी औलादों को सुनाना चाहिए। अल्लाह पाक इन बिखरी हुई बातों पर हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। इस मौके से किए जाने वाले काम करने वाला अल्लाह हम सब के लिए मुक़द्दर फ़रमाएँ और अल्लाह उन लोगों को हिदायत नसीब फ़रमाएँ जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मजाक उड़ाने में लगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर देना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ अल्लाह हम सब की बिगड़ी हुई ज़िंदगी को बना दीजिए, इस्लाम पर जीने वाला बना दीजिए, इस्लाम पर मरने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह पाकीज़ा ज़िंदगियाँ दे दीजिए, सहाबा वाली ज़िंदगियाँ दे दीजिए, इस्लाम की तड़प अहला ज़िंदगियों में पैदा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह रोज़ी रोटी का इंतज़ाम फरमा दीजिए, हलाल रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह बीमारों को शिफ़ा दे दीजिए। ऐ अल्लाह नौजवान लड़कों और लड़कियों को मुनासिब रिश्ते अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मुनासिब रिश्ते अता फरमा दीजिए। ज़िंदगी को खुशगवार बना दीजिए, इज़्दिवाजी ज़िंदगी को मिसाली ज़िंदगी बना दीजिए, मिलजुल कर रहने वाला बना दीजिए। माँ बाप की कद्र दे दीजिए, भाइयों का एहतराम दे दीजिए। ऐ अल्लाह ननंदों की खूबियों को दे दीजिए। ऐ अल्लाह जॉइंट फैमिली की ज़िंदगी नसीब फरमा, जॉइंट फैमिली की ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह यहाँ पर आने वाली सारी ख़वातीन को कबूल फरमा लीजिए, इस इदारे को कबूल फरमा, यहाँ की खिदमात को कबूल फरमा, यहाँ के मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात की सारी ज़रूरियात को अपने ख़ज़ाने ग़ैब से पूरा फरमा।
ख़ज़ाने ग़ैब से पूरा फरमा, परेशानियों का हल नसीब फरमा दीजिए, परेशानियों का हल नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ुरबानियों को ज़हन में रख कर अपनी ज़िंदगियों को बनाने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह, कुछ शहादत हमें भी नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमें भी नसीब फरमा दीजिए। मुल्क के हालात को दुरुस्त फरमा दीजिए, बेरोज़गारी को ख़त्म फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, जहाँ जहाँ पर लोग परेशान हैं, सैलाब से मुतासिर है, ऐ अल्लाह उनके घरों को आबाद फरमा दीजिए। बेआसरा हैं, ऐ अल्लाह तेरे ही सहारे जी रहे हैं, ऐ अल्लाह उनके लिए आसरा का इंतज़ाम फरमा दीजिए, मकान का इंतज़ाम फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल